नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इधर मुझे 2-3 ऐसी घटनाएं सुनने को और पढ़ने को मिली जिसको सुनने के बाद मैं बिल्कुल अंदर तक हिल गई। मेरा ये वीडियो कायदे से 50 प्लस के लोगों के लिए है। एक घटना जो हाल ही में घटित हुई, मैं उन सज्जन का नाम नहीं बताऊंगी और जगह का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर इंसान बदनामी से बहुत ज़्यादा डरता है। उनका क्या हुआ कि 70 साल की उम्र में किसी लेडी से अफेयर हुआ। उन्होंने उससे शादी कर ली और दोनों लोग साथ में रहने लग गए। चूँकि उनकी वाइफ की डेथ पहले हो चुकी थी, तो ऐसे में होता क्या है, इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके लिए टाइम बिताना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसका कोई संगी साथी नहीं है या उसकी कोई फैमिली के मेंबर्स उसके पास नहीं हैं, तो उसके लिए पूरा दिन और पूरी रात काटना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई प्यार से हाथ बढ़ाता है और आपके साथ अपनापन दिखाता है, तो आप निश्चित रूप से उसकी तरफ झुकने लग जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ उन सज्जन के साथ। एक लेडी आई उनकी लाइफ में जिसने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बड़ा प्यार और अपनापन दिखाया। धीरे 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 क्या किया उसने, इनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। अब ये शर्म से मुंह छुपाने लगे। इनको लगा कि मैं कैसे अपने फैमिली के लोगों को बताऊं, कैसे अपने बच्चों को बताऊं या कैसे अपने दोस्तों को बताऊं। परेशान होके घुटते 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 आखिर में इस इंसान ने सुसाइड कर लिया। कितने दुख की बात है ना। आजकल हो क्या रहा है, इस समाज में डिवोर्स का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 40 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, किसी भी उम्र में आजकल डिवोर्स हो जा रहा है और लड़के लड़की अकेले रहने लग जा रहे हैं, जो कभी वाइफ हस्बैंड हुआ करते थे। ऐसे में होता क्या है कि कभी कभी तो ये होता है कि आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो पाती, कभी कभी ईगो क्लैश करता है, तो कभी कभी जॉब की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं। पर लाइफ में इनको एक पार्टनर की ज़रूरत तो हमेशा महसूस होती है, क्योंकि कभी आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो आप किसके साथ शेयर करेंगे अपनी बातों को? कोई ना कोई तो चाहिए ना। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्किल भी थोड़ा कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो डिवोर्सी समझे जाने लगते हैं। तो दोस्त भी थोड़ा कुछ दोस्त, सारे नहीं कहूँगी मैं, कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी उनसे कतराने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक सहारा ढूंढने निकल पड़ते हैं। और इस सहारे के चक्कर में इतनी चीटिंग होने लग गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस समय कुछ गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, जो इस तरह के लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो अकेले रहते हैं। पहले तो वो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इनका भी डिवोर्स हो गया है, आपका भी हो गया है, तो आप दोनों शादी कर लीजिए, अच्छी ज़िंदगी बिताइए और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। कुछ लोग सही भी होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सारे ही गलत होते हैं। कुछ लोग सही मायने में इस तरह के लोगों की ज़िंदगी फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं जो इस तरह के प्रयास में जुटी हुई हैं, और मुझे बिल्कुल भी ये बुरा नहीं लगता, या मैं सोच के कभी भी इससे डिसएग्री नहीं करती कि अगर मान लीजिए किसी वजह से किसी लड़की लड़के का 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में डिवोर्स हो जाता है और वो रीमैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए, पैसा रुपया अपनी जगह है और साथ अपनी जगह है। हर किसी को एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है। कभी कभी आप देखिए 60-70 साल की उम्र में भी क्या होता है कि बच्चे पढ़ लिख के जॉब करने लग जाते हैं, कोई बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, कुछ इंडिया में रहते हुए भी इतने दूर और इतने बिज़ी हो जाते हैं कि पेरेंट्स के लिए उनके पास समय नहीं होता। उसमें उनकी भी कभी कभी मजबूरी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट जॉब करने वाले बच्चों के पास समय की बहुत कमी हो जाती है।
और एक होता है ना, होड़ लगी होती है कि मैं प्रमोशन कर लूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये गाड़ी खरीदूँ, मैं ऐसा बंगला खरीदूँ, मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, क्योंकि हम दोनों वाइफ हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं तो हम लाइफ में किसी भी फील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनका सोचना भी ठीक है, लेकिन ऐसे में बलि का बकरा बनता कौन है? पेरेंट्स बनते हैं। वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। अब खुदा न खास्ता अगर एक कोई बचता है तो वो तो सचमुच बिल्कुल अकेला हो जाता है। अगर दोनों हैं तो चलो एक दूसरे को कंपनी दे देते हैं और एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी काटते रहते हैं, और ठीक है, उतना भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर अगर पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक रह जाता है और एक चला जाता है, ऐसी स्थिति में बच्चों को उनका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक तो अपने साथी के बिछड़ने का गम, दूसरे एक एज के बाद आपकी शक्ति भी कम होने लगती है, आपके दिमाग की शार्पनेस भी कम होने लगती है, आपकी एक्टिविटीज़ भी धीरे 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 कम होने लग जाती हैं, क्योंकि शरीर में उतनी ताकत नहीं रह जाती और इंसान बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। झट से कोई बात होती है तो उसके आंसू निकल आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो धीरे 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 फिर से बच्चा होने लगता है। तो बच्चों से मैं ये विनती करूँगी हाथ जोड़ के कि अपने पेरेंट्स को बूढ़ा ना समझें, उनको बच्चा समझ के उनका केयर करें, क्योंकि इस समय उनको बहुत ज़रूरत है उनके प्यार की, उनके मान सम्मान की। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से आजकल के इस दौर में हर पेरेंट्स इतने समझदार और इतने सजग हो गए हैं कि अपने बुढ़ापे के लिए वो इतना पैसा रखते हैं कि उनको बच्चों के ऊपर कभी भी डिपेंड ना करना पड़े। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी सोच है उनकी, अगर करते हैं तो। मैं खुद भी इसी के पक्ष में हूँ। पर बच्चों को अपने पेरेंट्स का इमोशनली बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मैं ये कहूँगी कि मेरा अपना बेटा, मेरी बहू या मेरा परिवार पूरी तरह से मेरे साथ रहता है और हमेशा रहता है। कभी मुझे अकेला महसूस ही नहीं होने देता। शायद इसी वजह से आज मैं फिर से एक बार मजबूत होना शुरू हो गई हूँ, और ईश्वर ने चाहा और उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहा तो मैं फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सब वो जाने, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी आप लोगों को। एक 75 इयर्स के कपल थे, वाइफ हस्बैंड दोनों थे। कुछ लोग उनके घर आने लग गए, उनसे बातें करने लग गए, उनसे इंटीमेसी बनाने लग गए। चूँकि वो लोग बुज़ुर्ग थे तो बैंक का काम होता था तो वो भी कहते थे बेटा ये कर दो तुम, या बेटी ये कर दो तुम। इस तरह से करके उन पे काफ़ी हद तक वो डिपेंडेंट होने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनके अकाउंट से पैसे कुछ कम हो रहे हैं। तब उनको थोड़ा शक हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार से और अपने बच्चों से और अपने दोस्तों से ये बात शेयर करी। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उनके बैंक में जो कई लाख रुपए थे वो खाली होके कई हज़ार में आ चुके थे। तो कभी भी अननोन पर्सन पे विश्वास मत करिए। दूसरे, आजकल जो एक एआई टेक्निक हो गई है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। उससे कोई भी आपकी बॉडी पे किसी का चेहरा लगा के कुछ भी उससे कहलवा सकता है, कुछ भी उससे करवा सकता है। और लड़की की बॉडी पे लड़के का चेहरा, आप देखते होंगे आजकल जो कार्टून बना रहे हैं बच्चे, लड़की के बॉडी पे लड़के का चेहरा और लड़के की बॉडी पे लड़की का चेहरा इस तरह से लगा देते हैं। तो ये है आपकी एआई टेक्निक, और किसी की भी आवाज़ निकालने में सक्षम है एआई टेक्निक। तो ये आधुनिकीकरण जो हमें बहुत आगे ले जा रहा है ना, वो खतरों को भी न्योता दे रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। अननोन पर्सन से बहुत क्लोज होने की कोशिश मत करिए। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी, इतना सा भी कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, तुरंत अपने बच्चों से,
अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से इस चीज़ को शेयर ज़रूर करिए। तो उसका फ़ायदा क्या होगा ना, आपको बिल्कुल सही सलाह मिलेगी और आप इस तरह की धोखाधड़ी से बच जाएंगे। फिर मैं इस तरह के वीडियो लेकर आऊँगी। मैं तो बिल्कुल हिल गई थी जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और देखा, तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को मैं जागरूक करूं जो कि सीनियर सिटीजन है, और भी इस तरह के वीडियो मैं तब तक के लिए लेके आऊँगी बीच में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। सोच विचार के कोई भी फैसले लीजिए। सेकंड मैरिज करने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूर करिए, पर सबको बता के और उसके बारे में अच्छी जानकारी लेके। कोई भी इससे बुरा नहीं मानेगा, कोई भी इससे दुखी नहीं होगा। तो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अपने परिवार की सहमति से करिए ना, अपने दोस्तों को बता के करिए ना, जिससे आपके साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बाय बाय।